21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 3 कैटेगरी में लोगों को दौड़ने का मौका मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि जैसे 2 साल से होते आ रहे आगे वैसे ही बरकरार रहे और रुड़की शहर जाना जाए पूरे उत्तराखंड में, पूरे उत्तर भारत में कि शानदार एक मैराथन। हमने प्राइजेस रखे हैं, फर्स्ट रैंक को 50,000, दूसरे को 35,000, तीसरे को 20,000। तो हमने 5 लाख रुपए के प्राइजेस रखे हैं। अलग अलग फीमेल और मेल कैटेगरी अलग है, बच्चों की कैटेगरी अलग है, सीनियर सिटीजन की प्राइजेस हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम रुड़की के लोगों को और आसपास के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनरोल कराएं अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, और लोग 15 तारीख को कार्यक्रम रहेंगे। आप बता रहे थे कार्यक्रम के बारे में जानकारी। दरअसल 15 दिसंबर को जो हमारी मैराथन होने वाली, जो उत्तराखंड की लार्जेस्ट मैराथन होगी। पिछली बार भी हमारी लार्जेस्ट थी, 4000 का पार्टिसिपेशन था। देहरादून में जो अभी हुई उसमें 1100 का पार्टिसिपेशन था। तो पिछली बार हम अपना ही रिकॉर्ड वापस तोड़ने जाएंगे। अभी तक लगभग 1700-1800 रजिस्ट्रेशन अभी आज तक हो चुके हैं। ये डेडलाइन 15 तारीख तक चालू रहेगी। हमें उम्मीद है 5000 लोगों के आसपास लोग रजिस्टर करेंगे। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 3 कैटेगरी में लोगों को दौड़ने का मौका मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि जैसे 2 साल से होते आ रहे आगे वैसे ही बरकरार रहे और रुड़की शहर जाना जाए पूरे उत्तराखंड में, पूरे उत्तर भारत में कि शानदार एक मैराथन होती है। तो अभी शुरुआत इसलिए हम हाफ रखते हैं, पर आगे जाके भविष्य में इस मैराथन को हम फुल मैराथन करने की भी कोशिश करेंगे। तो किस एज के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कहाँ से युवा इसमें आ रहे हैं सर? इसमें 8 साल के बच्चे से लेकर बुढ़ापे की कोई उम्र नहीं है। हमने उसमें एक कैटेगरी अलग रखी है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसको हम अलग से अवार्ड देंगे, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आएगा उस कैटेगरी में रखेंगे, हैंडीकैप में रखेंगे। 5 लाख के हमने प्राइजेस रखे हैं। फर्स्ट रैंक को 50,000, दूसरे को 35,000, तीसरे को 20,000। तो हमने 5 लाख रुपए के प्राइजेस रखे हैं। अलग अलग फीमेल और मेल कैटेगरी अलग है, बच्चों की कैटेगरी अलग है, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी अलग है। तो सर इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं लगातार कैंटोनमेंट बोर्ड में भी, और प्रयास रहता है आपका कि भाई सबको जोड़ने का, कि भाई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए रुड़की में। दरअसल यहाँ पर कैंट जो 1803 से है और कैंट बोर्ड 1853 से है। तो कैंट जो है रुड़की शहर की शान है। आईआईटी और कैंट दो ही चीज़ें हैं जो इस शहर के पास बड़ी शानदार चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग कैंट से और आईआईटी से जुड़े। तो ये एक मौका है हम लोगों का जुड़ने का आम जनता से, कि उस दिन सिविलियन जो जनता है रुड़की की वो कैंट के अंदर जाएगी, परेड ग्राउंड में जाएगी, जहाँ से परेड देखती थी पुराने ज़माने में, देखो वहीं से हमारी मैराथन की शुरुआत होगी। तो ये चीज़ें देखेंगे तो लोग आर्मी से बच्चे जो हैं, युवा पीढ़ी जो है वो उनसे मोटिवेट होगी। ये बीजी से शुरू होकर कहाँ तक? बीजी से शुरू होकर ये कलियर तक जाएगी। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये लोगों के बीच में हेल्थ के प्रति फोकस्ड रहने का भी एक ऑब्जेक्टिव है कि लोग अपना वेट गेन ना करें, ज़्यादा फिजिकली फिट रखें। तो कम से कम ज़्यादा वो फिट रहेंगे तो देश में हर चीज़ में, हर क्षेत्र में ज़्यादा योगदान देते सर हैं। आपने बताया कि अलग अलग कैटेगरी में दौड़ है, आपने बताया 21 किलोमीटर की दौड़ है, 10 किलोमीटर दौड़ है, और कहाँ से कहाँ तक है कुछ पता नहीं। तो यहाँ से बीजी से शुरू होकर ये 5 किलोमीटर, तो यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट तक हमारा 5 किलोमीटर खत्म हो जाएगा। 10 किलोमीटर का एक हमने अलग मार्किंग कैनाल की साइड कर रखी है, और 21 किलोमीटर वहाँ तक हो जाएगी क्लियर तक। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में बिप होगा, RFID टैग होगा, उससे भी हमारी मेजरमेंट होगी। उसके बाद हम आर्मी और पुलिस दोनों का कॉपरेशन रहेगा मेजरमेंट करने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखे, किसी के साथ कोई छेड़खानी की स्थिति ना रहे। एनसीसी की हम मदद लेंगे। हम चाहते हैं कि लड़कियों का और महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, और हमारा रुड़की शहर जाना जाए एक शानदार मैराथन कराने के लिए। सर उम्र का भी कोई इसमें रखा गया है? कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं है। बच्चा जो भी है 7-8 साल से ऊपर है वो आ सकता है। बच्चों की कैटेगरी अलग है और वो अपना आके दौड़ सकते हैं। सीनियर सिटीजन का तो एक अलग कैटेगरी, एक अलग अवार्ड रखेंगे उनका। और जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आएगा, चाहे वो 90 का है, 95, उसका हम एक अलग अवार्ड रखेंगे। हैंडीकैप्ड कोई आ रहा है तो उसको हम अलग से फेलिसिटेट करेंगे। जो हाँ जी बताइए। रक्षा मंत्रालय द्वारा आपको अवॉर्डेड भी किया गया है? इस विषय के बारे में अभी रहने देते हैं, क्योंकि लेट इट कम ऑफिशियली। ठीक है।